जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राहु देव की युति बुध ग्रह के साथ अष्टम भाव में जब होती है तो किस तरह के परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कुंडली का अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव, वहीं राहु ग्रह एक छाया ग्रह और एक अत्यधिक रहस्यमयी ग्रह भी है। बुध ग्रह की बात करें, तर्क लगाना बुध ग्रह की एक विशेष काबिलियत है। तो तर्क शक्ति के दाता हैं बुध ग्रह। साथ ही संतुलन, चीज़ों को संतुलित कैसे किया जाए, ये बुद्धि बल व्यक्ति को प्राप्त होता है बुध ग्रह की कृपा से। साथ ही एक न्यूट्रल ग्रह माना गया है कि जिस डायरेक्शन में हम बुध ग्रह की एनर्जी को लेके जाना चाहें उस डायरेक्शन में बुध ग्रह की एनर्जी जा सकती है। साथ ही इसके विपरीत आप ये भी मान सकते हैं कि बुध ग्रह जिस ग्रह की ऊर्जा को जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है। बुध ग्रह के पास वो पावर है कि उसके स्वरूप को एक दिशा दे सकता है। तो इसीलिए जब राहु के साथ युति होती है तो राहु की जो विशेष ऊर्जा है उसे एक सकारात्मक दिशा बुध ग्रह की वजह से मिलती है। इसीलिए यह युति बहुत शुभ मानी जाती है और एक गहरा जो बुद्धि बल होता है वो व्यक्ति के पास होता है। सतही बुद्धि नहीं होती है व्यक्ति के पास, जो बुद्धि व्यक्ति को गहराई में लेके जाए और एक गहरा दृष्टिकोण देती है, लेकिन तर्क के साथ कि व्यक्ति को तर्क तो चाहिए, तर्क व्यक्ति करेगा। तो तार्किक शक्ति, संतुलन, और जब राहु की ऊर्जा को एक सकारात्मक डायरेक्शन में बुध ग्रह की ऊर्जा मोड़ देती है तो अष्टम भाव की यह युति एक बहुत विद्वान मैथमेटिशियन बना देती है। एक कैलकुलेशन पावर व्यक्ति को प्रदान करती है, एक संचार शक्ति व्यक्ति के पास होती है, मैनिपुलेशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं। कोई भी क्रिया जो एक सीक्रेट तरीके से की जाती है उसके ज्ञाता होते हैं। बहुत अच्छे कोडर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के जो कोड लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े पद पर पहुंचते हैं। जो खुफिया एजेंसी होती हैं जैसे आईवी, रॉ, बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर एक इन्वेस्टिंग पावर होती है, वो भी सीक्रेट तरीके से करने की, उसे उजागर तरीके से नहीं। किसी चीज़ को कैसे रहस्यमयी बनाना है या पर्दे के पीछे रखना है या किसी चीज़ को उजागर नहीं होने देना है, एक ऐसी शक्ति यहाँ राहु और बुध की जब युति होती है तो व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इसीलिए जितने भी सीक्रेट काम होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जा रहे हों और फॉर्मल तरीके से किए जा रहे हों, तो ऐसे कामों में इन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। इसलिए बहुत उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑपरेशन हैंडल कर रहे होते हैं। इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, जो ऊर्जा होती है, वो इन्हें मिलती है और उस ऊर्जा की वजह से ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं। साथ ही फ्रेंड, यहाँ से राहु और बुध की जो सातवीं दृष्टि पड़ती है वो धन भाव पर पड़ती है, लेगेसी के घर पर पड़ती है, कुटुंब के घर पर पड़ती है। तो इनके कुटुंब को इनसे बेहद फ़ायदा होता है। कुटुंब की जो विचारधारा है या कोई बिजनेस है उस लेगेसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि बुध ग्रह एक्सप्लोरेंस के कारक हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो उसकी रीच बढ़ा देते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति चीज़ों का टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, इनविजिबल चीज़ें होती हैं, उन्हें टेक्निकली कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका टेक्निकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, टेक्निक में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंडसेट ऐसे व्यक्तियों का होता है। एक कोडिंग की जो भाषा होती है, सीक्रेट जो भाषा होती है, जो आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को ये व्यक्ति समझते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, एक अलग तरह की कोडिंग उसमें होती है। तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली
आपसे नहीं कही जा रही है, डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रही है, उस चीज़ को बहुत बेहतर ऐसे व्यक्ति समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन के बहुत ज़बरदस्त ज्ञाता होते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है या वो व्यक्ति कोई भी इंडिकेशन दे रहा है उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो बहुत डीप ऑब्जर्वर होते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट बने, अगर मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है अगर उसमें ऐसे व्यक्ति प्रयास करें तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। बस इनका जो चंद्रमा है वो कुंडली में शुभ होना चाहिए। अगर सामान्य स्थिति में भी है तो भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनते हैं। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी बेहद अच्छा पैसा कमा पाते हैं। किसी भी काम का व्यवसायीकरण जो होता है वो इन्हें करना बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ बैठा हुआ बुध और राहु दोनों रहस्यमयी शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर विकसित कर रहे हैं। व्यक्ति अपना तर्क लगा रहा है, जैसे हमने कहा कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन व्यक्ति तर्क मांगने लगा कि क्या लॉजिक है इसका, जब तक मैं अनुभव नहीं करूँगा मैं कैसे मान लूँगा। तो इसलिए व्यक्ति प्रयास करते हैं और ऐसी शक्तियों को अनुभव कर लेते हैं। जब अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि तर्क लगाया इन्होंने पहले, इन्होंने अंधविश्वास नहीं किया, अनुभव किया, तब उस शक्ति को समझ पाए, तो फिर उसका जो लाभ कैसे लिया जाए वो भी इन्हें लेना बाखूबी आता है। तो जो ऑकल्ट साइंस है उसको जो व्यवसायीकरण है, कमर्शियल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बहुत उच्च लेवल के और प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ करते हैं, तो उनके अष्टम भाव में राहु और बुध की युति देखने को मिलती है कि बहुत वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऑकल्ट साइंस को लेके आते हैं, उससे प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं और उसमें एक नई विचारधारा भी दे देते हैं। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस करते हैं तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन करते हैं, साथ ही साथ जो थ्योरी या जो ज्ञान इन्हें संसार ने दिया किसी भी विषय के बारे में, उदाहरण के तौर पे कुंडलिनी शक्ति के बारे में संसार ने बहुत ज्ञान दिया कि कुंडलिनी शक्ति ऐसे जागृत होती हैं, रहस्यमयी शक्तियाँ ऐसे जागृत होती हैं। फिर एक तरीका इनका खुद का रहा कि इन्होंने खुद की अप्रोच लगाई और खुद अनुभव किया। तो दोनों ये जो चीज़ें हैं, इन दोनों का जो मिक्सअप करके जो तीसरी जो विचारधारा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त देते हैं। क्योंकि थ्योरी प्लस एक्सपीरियंस दोनों का यूज़ करना जानते हैं ऐसे व्यक्ति, तो इसीलिए बहुत बड़े सलाहकार बन जाते हैं। फाइनेंशियली बहुत बड़े पदों पे ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि जो बहुत बड़े फाइनेंशियली एडवाइज़र होते हैं। किसी चीज़ से बेनिफिट कैसे लिया जाए एक प्रॉपर मैनर में, वो बुध और राहु की युति व्यक्ति को बताती है। अष्टम भाव में अगर बुध है तो यहाँ बैठे राहु और बुध की युति व्यक्ति के अंदर थोड़ी जल्दबाजी पैदा कर देती है। व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी विषय के लिए अपनी एक राय बना लेता है, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी एक राय बना लेता है, तो वो राय जो बनाता है वो जल्दी बनाता है। तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझें, उसके बाद फिर कोई डिसीज़न लें। इसीलिए ऐसी एनर्जी को इंसान को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए और पेशेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पेशेंस एक सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, वेपन है ऐसे व्यक्तियों के लिए। अगर वो पेशेंस के साथ काम करेंगे तो हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग होगी, और अगर पेशेंस के साथ काम नहीं करेंगे तो बुध और राहु की युति उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पाएगी जैसे वो चाहते हैं। तो इसलिए पेशेंस रखें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 369 बॉल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नॉलेज, विजडम जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की है वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।